हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, अदाबर से मैं शेफ जलाल एक बार फिर आप लोगों के सामने जी बड़ी कोई मजेदार सी लज्जत से और जायके से भरपूर रेसिपी लेकर आज फिर हाजिर हूं जी। यहाँ पे भी लोग जो है ना वो जरा कह रहे हैं कि यार शेफ साहब ये क्या दालों का हफ्ता आपने बना दिया है और पूरे हफ्ते आपने दाल खिला खिला के जो है ना हमें पका दिया है। तो आज एक दिन और दाल सही, तो आज भी दाल की बड़ी इंटरेस्टिंग सी और मजेदार सी रेसिपी लेकर आप लोगों के सामने जी। तो एक दिन और बर्दाश्त करें ना जरा। ये जो हमारी आज बेहतरीन सी मिक्स दाल बनने वाली है, तो जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और बताइएगा हमें कि ये रेसिपी कैसी लगी और कैसी बनी। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं जी फेसबुक के ऊपर, हमारे पेज का लिंक है जी क्लासी टेस्ट के नाम से। और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, तो अगर हुआ तो कॉल हो सकती है कल इंशाल्लाह, बट आज जो है ना वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुई है, तो बहरहाल नहीं हुई। तो यहां पर आपको हम बताते चलें कि आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर और हमें अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं रेसिपीज के बारे में। और अगर कोई रेसिपी आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक लेडी है साउथ अफ्रीका से, उनकी काफी सारी रेसिपीज हम तक आई हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। और वो जरा सा नाराज थी हमसे, कह रही थी कि थैंक यू तक नहीं कहा आपने, तो आपको बहुत आपके लिए मतलब लफ्ज नहीं है कि किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करें। तो थैंक यू वेरी मच कहूंगा आपको कि आपने अपनी इतनी प्यारी और अच्छी रेसिपीज अफ्रीकन जो है हमारे साथ शेयर की। तो इंशाल्लाह वो आप नेक्स्ट आने वाले दिनों में जरूर देखेंगे हमारे इस चैनल जायका टीएफसी के ऊपर और क्लासी टेस्ट शो के अंदर। अच्छा जी, आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं लेंटिल्स के बारे में, मतलब जिस तरह हमने कल दाल बनाई और उससे पहले 2 दिन जो और दाल बनाई वो भी आपने देखा, तो आज भी जो दाल है आज हमने मिक्स दाल बनाने का प्लान किया है। अक्सर अच्छा ये वो रेसिपीज हैं जो घरों में इजीली आप बनाते हैं, हमारी खवातीन जो माँ बहनें जितनी भी हैं सब घरों में जो बनाती हैं, तो वही तरीके हैं, बट हमारे पास थोड़ा सा शॉर्टकट होता है जो हम लेकर चल रहे होते हैं साथ साथ। एक ही चीज से 2-3 तरह से हम उसको बना लेते हैं। तो आप भी घर में इसी तरह से बनाकर एक अच्छी वैरायटीज जो है ना अपने दस्तरखान की जीनत बना सकते हैं, रख सकते हैं। तो खाने वाला भी पसंद करता है चीजों को कि यार 1 से 2 से 3 चीजें हो, तो वो रेगुलर एक ही टेस्ट जब मिलता है तो उससे थोड़ा सा बंदा तंग आ जाता है। शुरू में तो मजा आता है मगर बाद में उन चीजों से तंग आ जाता है। तो उसको चेंज आपने किस तरह करना है और क्या एक नया टेस्ट किस तरह से डेवलप करना है, ये हम आपको सिखा रहे होते हैं अपने शो के अंदर क्लासी टेस्ट में। तो आज जो हम दाल बना रहे हैं मिक्स दाल, उसमें अरहर की दाल है हमारे पास, मूंग है और मसूर है। ठीक है जी, तो ये 3 दाल है, इन तीनों लेंटिल्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी रेसिपीज को अब डन करेंगे आज की। ठीक है जी, बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है स्पाइसेस है इसके अंदर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, सही बघार के लिए इसमें जीरा है और लाल गोल मिर्च और लहसुन है इसके अंदर। ठीक है जी, लहसुन मीन गार्लिक। अच्छा, कल मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, क्रिएशन की बात हो रही है, तो रेसिपी को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, क्योंकि देखें ये डिपेंड कर रहा होता है बंदे के ऊपर जो भी खाना बना रहा है कि वो किस फ्रेम ऑफ माइंड से चल रहा है। ठीक है जी, दुनिया भर में लोग हमारी फील्ड में जो कुकिंग लाइन के अंदर है वो रेसिपीज क्रिएट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। तो हमारे जो फील्ड में एक आपको पता है इटालियन रेसिपी है, पास्ता इटालियन है। तो इस पास्ता में 5000 किस्म के पास्ता है। ठीक है जी, अच्छा मीट सॉस को कोई बेसिक में लेता है, कोई नहीं लेता। अदरवाइज जो 2 सॉस और हैं वो बेसिक्स में आती है, क्रीम और टोमेटो। ठीक है जी, क्रीम मीन लाइक बेचमल सॉस, व्हाइट सॉस और टोमेटो सॉस, ये 2 सॉसेज जो है आपकी बेसिक में आ रही होती है। मीट सॉस कोई ऑप्शनल में लेता है या कोई काउंट कर लेता है। बेसिक मदर सॉसेज में ब्राउन सॉस है, बेचमल सॉस, व्हाइट सॉस और टोमेटो सॉस है, हॉलैंडेज है, बर्नेस है और मीट सॉस है। ठीक है जी, ये सॉसेज है बेसिक। तो अच्छा, मीट सॉस जो बोलोनेज है, बोलोनेज में कीमा डलता है, टोमेटो सॉस समझ ले एक तरह से, पूरा तरीका अलग। मैरिपुआ है, चॉप मिंट्स है, ठीक है जी, टोमेटो पेस्ट है, बटर है, फ्लावर है, सॉल्ट, पेपर, रोजमेरी, इसके इंग्रेडिएंट्स है, पानी के साथ इसको पकाते हैं। ठीक है जी, फिर इसके बाद बाकी हॉलैंडेज जो है, हॉलैंडेज के अंदर आपका रिडक्शन डलता है, रेड वाइन
विनेगर और अनियन, बे लीफ, टैरागोन का विनेगर, उसको रिड्यूस करके उसका जो ज्यू निकलता है उसको इस्तेमाल कर देते हैं जी हॉलीनेस में, तो वो बर्नेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। बाकी ये 3 सॉसेज, ब्राउन सॉस बॉन्ड बेस्ड है मैरिपोआ के साथ, टोमेटो सॉस प्योर टोमेटोज के ऊपर स्किनलेस और बीसीडी चॉप करके, ठीक है जी। सॉल्ट पेपर, ओरिगानो, शुगर, टोमेटो पेस्ट के साथ टोमेटो सॉस हो जाता है, और बेचमेल सॉस मिल्क, अनियन, बे लीफ और रूह के साथ जो है, और क्लोव्स रूह के साथ इसको थिक कर देते, तो ये हमारा बेचमेल सॉस हो जाता है। ठीक है जी। अब 2 सॉस जो है हमारे, ये पास्ता के लिए इस्तेमाल होते हैं, या आप नॉर्मली फ्रेश या कुछ भी आप बना रहे XYZ, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। 5000 किस्म के पास्ता इन 2 सॉसेस से निकालकर हम बना लेते हैं। ठीक है जी। और टोमेटो बेसिल मतलब अरेबियाता बना रहे हैं, तो आपने टोमेटो सॉस लिया और टोमेटो सॉस के अंदर आपने चॉप बेसिल, रेड क्रस्ट चिली, ब्लैक ऑलिव डाला, तो ये अरेबियाता बन गया। अब मैरिनारा बना रहे हैं, तो मैरिनारा में सिंपल बेसिल डाला, टोमेटो सॉस है, हल्का सा बाल्समिक क्रस्ट किया, मैरिनारा बन गया। ठीक है जी। फिर इसके बाद टोमेटो क्रीमी पास्ता बना रहे हैं, तो टोमेटो डाला और क्रीम उसमें ऐड किया, तो टोमेटो क्रीमी पास्ता बन गया। टोमेटो ऑलिव पास्ता बना रहे हैं, तो उसमें लाइक टोमेटो सॉस डाला और फिर उसके बाद बाकी ब्लैक ऑलिव, ग्रीन ऑलिव काट कर डाला, तो टोमेटो ऑलिव पास्ता बन गया। ठीक है जी। फिर इसी तरह से आप 50 चीजें जो है ऐड करते जाएं और उसको डन करते जाएं। टोमेटो बेल पेपर पास्ता, टोमेटो मशरूम पास्ता, टोमेटो वेजिटाली और वेजिटेबल पास्ता, टोमेटो चिकन पास्ता, टोमेटो ब्लैक चिकन पास्ता, टोमेटो श्रिम्प पास्ता, ये कई तरह के जो है टोमेटो सॉस से पास्ता बन जाते हैं। इसी तरह क्रीम में आते हैं, तो बेचमेल सॉस, व्हाइट सॉस में आते हैं, तो यही सारी चीजें जो इंग्रेडिएंट्स, टोमेटो सॉस स्किप किया आपने, बाकी की सारी चीजें उठाई वो इसमें ऐड करते गए, तो वो क्रीमी पास्ता होता जाता है। लाइक अल्फ्रेडो पास्ता, कार्बोनारा पास्ता, इन दोनों में क्या फर्क है? स्मोक व्हील का, स्मोक व्हील डाल दिया कार्बोनारा हो गया, अदरवाइज जो बाकी की चीजें उसमें ऐसी रखी एज इट इज, तो वो अल्फ्रेडो पास्ता हो गया। ठीक है जी। फिर पेस्टो पास्ता बनाना है, तो क्रीम के अंदर बेचमेल सॉस में आपने पेस्टो ऐड किया, तो पेस्टो पास्ता हो गया। ठीक है जी। अब वेजिटेबल क्रीमी वेजिटेबल पास्ता करते हैं, तो उसमें वेजिटेबल ऐड करते हैं, क्रीमी वेजिटेबल पास्ता हो जाता है। इसी तरह से 50 तरह की आप रेसिपीज बना सकते हैं। हमारे बॉस हैं वो मलेशिया में इस वक्त, तो उन्होंने मुझे कल कुछ रेसिपी शेयर की। एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर गार्लिक का खाली इस्तेमाल है, मतलब 99% वो गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं। उनकी हर रेसिपी में गार्लिक जो है वो प्रोमिनेंट है। ठीक है जी। तो एक मैं समझता हूं कि ये एक क्रिएशन है। ठीक है जी। उस शेफ का एक बड़ा अहम रोल इसके अंदर है कि उसने हर चीज में गार्लिक अपने टेस्ट के हिसाब से डेवलप किया और लोगों को खिला रहा, और लोग बेहतरीन होकर उसको एंजॉय करें। तो इसी तरह जो दाल है, बेसिक क्या आपके पास लेंटिल दाल, अब इसको आप किस तरह से क्रिएट करते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप जैसे कल हमने कढ़ाई मसाले के अंदर दाल बना दी, ठीक है जी। इसी तरह आप कोरमा मसाला में दाल बना के देखें, ठीक है जी। फिर इसके बाद आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी